कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसको पढ़ना है और फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो अब पहला स्टेटमेंट है कि कोएंजाइम और मेटल आयन, कोएंजाइम भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है, दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन, जो कि टाइटली बहुत टाइट से बाइंड हो जाता है एंजाइम प्रोटीन से, उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोएंजाइम और मेटल आयन ही हो जो कि टाइटली बाउंड हो। कोई भी ऐसी चीज जो कि नॉन प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पे इसको काट के मैं लिख देता हूं, जो कि क्या हो, नॉन प्रोटीन हो, मतलब वो प्रोटीन ना हो बस, बाकी कुछ भी हो, और वो अगर एंजाइम से टाइटली बाउंड हो जाती है और उसकी एक्टिविटी को एनहेंस कर, मतलब एक्टिविटी को स्टार्ट कर देती है, तो उसको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ था, पहला वाला फॉल्स स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम, एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, मतलब एक एंजाइम है जो कि कंप्लीट है पूरा का पूरा और उसके अंदर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी है, विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, और उसके साथ जो है उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अगर अटैच है तो उसको कहा जाता है एपो एंजाइम्स। देखो एपो एंजाइम्स जो है होता है ना, वो केवल प्रोटीन पार्ट को ही बोलते हैं, उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं अटैच होगा। बट जब एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो उसको एपो एंजाइम नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, होलो को होल बोल सकते हो, होल का मतलब होता है पूरा, मतलब उसमें कुछ प्रोटीन पार्ट ऐड है प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऐड है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी, पहला वाला तो गलत था ही, ठीक है, सेकंड वाला भी गलत था, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो वो हमें देखना है। देखो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू है, तो ये मतलब गलत है, दोनों ही फॉल्स हैं, ये भी गलत है, ये भी ट्रू और फॉल्स दे रखा है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो मतलब यही वाला स्टेटमेंट जो है वो राइट है।